जब तक वो डायरेक्ट खुद ना कहे, देखें नहीं पता चलता, कहीं एंड पे जाके कोई एक चीज़ ऐसी मिसिंग हो जिसकी वजह से सवाल हो ही ना सकता हो। अब आप उस सवाल को वहाँ छोड़ के नए सिरे से करेंगे। एक सादा सी बात है, उसूली बात है, वो भी यही चाह रहा होता है कि अगर खामोश है तो इनडायरेक्ट मेथड ही है। ये बाय डिफॉल्ट मेथड ही इनडायरेक्ट है, जो आज हमने दोबारा किया। पीवीडी से स्टार्ट किया, उसको एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, यही डिफॉल्ट मेथड है। समझो यही एक मेथड है, समझो कैश फ्लो का मेथड ही एक होता है। हाँ, अगर कभी वो सवाल में कहे डायरेक्ट मेथड तो फिर उसकी तरफ जाएंगे। याद रहेगी ये बात, पहली बात। दूसरी बात, सवाल में उसने 31 दिसंबर 13 की कैश फ्लो मांगी थी और बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 13 पे। इसका मतलब हर चीज का बैलेंस ओपनिंग जीरो है। तो मैंने 3 लेजर्स पिछली क्लास में ओपन किए थे, वही दोबारा उनके लिए भी कर रहा हूं। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग बिल्डिंग, ओपनिंग मोटर व्हीकल, ये सब के सब क्या होंगे? कंफर्म बात है। क्यों? क्योंकि इस साल के पहले दिन ही बिजनेस स्टार्ट हुआ है। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। वो कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ 50 मिलियन। इसकी एंट्री कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। अब आप कहोगे जी इसका कैश का डेबिट दिखाएं, तो भाई कैश फ्लो में ना हम कितने क्या कैश फ्लो में हम क्लोजिंग कैश उठाया करते हैं, ऐसे ही है। जब क्लोजिंग कैश उठाते हैं तो इसमें सारे डेबिट्स क्रेडिट का असर पहुंचा होता है। वो कैश फ्लो का क्लोजिंग, कैश का क्लोजिंग इसलिए हम दिखा देते हैं, और ड्यूरिंग द ईयर के कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज दिखाते हैं। यानी ये 50 जो है, ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 50 कैश इनफ्लो नजर आएगा। वो परेशान ना हो, ठीक है। हाँ, डबल एंट्री नहीं करवानी, क्योंकि कैश का लेजर तो हम बनाए नहीं होते। कैश तो वर्किंग कैपिटल में हम लेकर जाते हैं, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग। ओके, अच्छा। नेक्स्ट कहता है सिर्फ कैश नहीं लाया, बिल्डिंग भी ले आया 25 मिलियन की। होन भाई, याद है इंट्रो का वो कॉन्सेप्ट? इंट्रो के उस्तादों ने आपको पढ़ाया था। जिन बच्चों ने इंट्रो नहीं पढ़ी थी, मैंने उनको इस क्लास से पहले कहा था वो 12-13 लेक्चर यूट्यूब पर पढ़ के आना, उसमें मैंने भी पढ़ा दिया होगा उम्मीद है। या जहाँ जहाँ से आप इंट्रो पढ़ के आए ये बात बताई जाती है। अगर ओनर घर से पैसे लेकर आए, कैश लेकर आए, तो उसे हम कहते हैं कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट, है तो कैपिटल ही। अगर ओनर कोई गुड्स ले आया तो हम उसकी एंट्री करते थे परचेजेज या इन्वेंट्री। अब तो परपेचुअल सिस्टम पढ़ लिया, परचेजेज या इन्वेंट्री डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। और अगर कोई फिक्स एसेट ले आया तो उसकी एंट्री होती है फिक्स एसेट डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। लाया घर से कैपिटल ही है, ठीक है। तो फिर बिल्डिंग लेकर आया 25 मिलियन की, तो एंट्री हुई बिल्डिंग डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। यहां पर क्या लिखा जा रहा है बेटा? इसका मतलब ये 25 कैश फ्लो के अंदर नहीं आपने दिखाना, कैश तो फ्लो ही नहीं हुआ, ये तो इन काइंड है। ऐसे ही इस बिल्डिंग के आगे वाला 25 जो है, ये कैश में आउटफ्लो नहीं दिखाना, ये तो कैपिटल है। दोनों या फिर दोनों तरफ दिखा दो, तो क्या जरूरत है दिखाने की, काम चला लेंगे वैसे। ओके, अच्छा। नेक्स्ट, एंड अ व्हीकल ऑफ 1.4 मिलियन। लो जी, व्हीकल भी ले आया। 1.4 मिलियन से व्हीकल डेबिट और 1.4 मिलियन से कैपिटल क्रेडिट। तो कैश फ्लो के अंदर सिर्फ क्या ले जाना? मेरा मशवरा है कैश फ्लो के अंदर सिर्फ ये 50 लेके जाना, बाकी दोनों यहां पर आ गए। अब इनसे ये इनके एडिशन वगैरह कैश वाले सही हो जाएंगे। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, ओपनिंग तो सारे जीरो थे, क्लोजिंग्स गिवन है, ऐसी बात नहीं है। आपको पीपीई का क्लोजिंग नजर आ रहा है इकट्ठा ही, ये जरा मुसीबत पड़ी। अच्छा, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा पिछली क्लास में, इसलिए तो इनके लिए मैं कटिंग करवा रहा हूं थोड़ी सी, ठीक है। इसीलिए थोड़ी सी ये 10 मिनट की कटिंग है। क्या है जी? पीपीई का लेजर। जब कभी कोई उस्ताद क्लास में आके बैठ जाए तो क्या हशर हो स्टूडेंट का, जरा बताओ। अच्छा, आ गए थे क्या? अच्छा जी, चलें वापस आए। सर से 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे ना, मेरी घबराहट की वजह से। मिल जाएंगे सर? अच्छा, काम हो गया अपना। अच्छा जी, सुने, मसला क्या हुआ, थोड़ा सा मसला ये हो गया, मुझे सवाल पढ़ते हुए समझ में आया। ओहो, पीपीई को इकट्ठा है, तो कोई गल नहीं जी, पीपीई इकट्ठा है तो यही 2 एडजस्टमेंट पीपीई के अंदर अलग से डाल दो भाई। बोलो, पीपीई इकट्ठा कर लेते हैं। ब्रॉड डाउन तो 0 ही था, और ये 25 भी इधर ही आ गया, और ये 1.4 भी इधर आ गया। बिल ठीक है, नहीं मोटर व्हीकल था। चलो जी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। सारे क्लोजिंग्स गिवन है, ठीक है, सारे क्लोजिंग गिवन है, ओपनिंग सबके सब 0 हैं। इसमें और किसी में मसला नहीं आना। ये जो लाइन से ऊपर है इलाका, इस इलाके में प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स थे, यानी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हुआ था, ठीक है। ट्रायल जो गिवन था, और लाइन से नीचे सारे के सारे कौन से हैं?
बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। अब एक मसला आया होगा, सवाल में उसने कैपिटल का क्लोजिंग दे दिया, क्लोजिंग कितना दिया हुआ है 73.95, 73.95। अब बच्चों ये ना क्लोजिंग उसने दिया है, ये क्लोजिंग में से वो कह रहा है कि ड्राइंग्स लेस हो चुकी हैं, यानी कि आप यहां से ड्राइंग्स की फिगर बैलेंसिंग निकाल सकते हैं। कितनी बनती है वैसे बताएं ज़रा, ऐसे ही ज़रा बता दें। मुझे पता है आपको क्या तकलीफ होने जा रही है, वो मैं कर रहा हूं ब्लू से शुरू करते हैं। बताएं जी बैलेंसिंग बताएं। कैलकुलेटर कर, कैलकुलेटर सोल्यूशन देख रहा है, पता नहीं वहां क्या होगा जी। 2.45 ये कैश ड्राइंग्स का पेड है, ठीक है ना। ये ड्राइंग्स पेड वो डिविडेंड पेड ड्राइंग्स में आ गया, ठीक है। अब आपका सवाल आया, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाएं पहले तो सर, ठीक है। आपका सवाल ये आया कि सर आपने यहाँ पर 73.95 लिखा है, यहाँ पे पैट नहीं डाला आपने, क्यों? उसका जवाब ये है कि उसने भी यहाँ पर पैट नहीं डाला हुआ। ये कैसा जवाब है, इसको प्रूव करूंगा मैं। अगर ट्रायल में इनकम्स और एक्सपेंसेस नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब इस साल का नेट प्रॉफिट अभी निकलना बाकी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट निकलेगा तो वो कैपिटल में जाएगा, तो वो कैपिटल के क्रेडिट साइड पे पड़ा है और फिर क्लोजिंग में भी शामिल है। अगर ट्रायल के मुंह पर ये सब बिखरे हुए नजर आ रहे हैं तो फिर कसम उठवा लो कैपिटल में क्रेडिट नहीं किया उसने प्रॉफिट। और अगर कैपिटल में प्रॉफिट क्रेडिट हुआ होता तो ट्रायल के फेस पर ये बिखरे हुए ना पड़े होते, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पर पैट नहीं लिखा, ठीक है, मैंने यहां पर पैट नहीं लिखा बल्कि अपना काम चला लिया। मुझे तो चाहिए भी क्या फिगर थी, ये कैश की उन्होंने दे दी थी और यहां पर ड्राइंग्स की फिगर मिल गई, मेरा काम चल गया। और अगर आप पैट निकाल कर, क्योंकि आपने पैट भी कैसे निकाला था, आपने सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल ऐड अदर इनकम लेस इस तरह करके खुद प्रॉफिट निकाला था। वो अगर प्रॉफिट निकाल कर आप जबरदस्ती यहां पर फेंकते हैं तो फिर उसी तरह से जैसे अभी रेक्टिफिकेशन करवा के आ रहा हूं, आपने यहां पर क्लोजिंग में भी 73.95 प्लस वो वाला पैट करना है, ठीक है। तो कर लो, आपका दिल करे तो ऐसे कर लो, ठीक है, लेकिन ना भी करो तो जान छूट जाएगी। अगर यहां पैट लिखना है तो फिर यहां पर भी पैट ऐड करो, क्योंकि उसने जो क्लोजिंग कैपिटल दिया है उस तक आते आते ये प्रॉफिट इधर ऐड नहीं हुआ। ओके, बेटा कैपिटल की फिगर घर से वो पैसे नहीं लाया, बिल्डिंग नहीं लाया, व्हीकल नहीं लाया, घर लेके नहीं गया फिगर्स, तो उसने ना बेसिकली ये क्रेडिट करके ये डेबिट करके क्लोजिंग निकाल के दे दिया, प्रॉफिट अभी नहीं निकला था। तो ये उसका ट्रायल है, ये कौन सा उसका बैलेंस शीट है जिसमें आप कह रहे हो कैपिटल हो ही नहीं सकता कि क्लोजिंग पड़ा हो जब सब कुछ सही है तो। और मैंने निशानी बताई है, ये ट्रायल के अंदर इनको मुंह पे नजर आने का इनका मतलब ही क्या है कि अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना। अगर ये कैपिटल में ऐड हो गया होता प्रॉफिट तो ये यहां नजर ना आता, यहां पे लिखा होता नेट प्रॉफिट, जो आपने निकाला है वो फिगर ही लिखी होती क्रेडिट साइड में, और अगर लॉस होता तो डेबिट साइड पे लिखा होता। क्लियर हुई ये बात? ये मेरे सुबह वाले बच्चों के लिए भी आ गई तोहफतन हदियतन। उसके अलावा इस सवाल में कोई और बात मेरे नहीं ख्याल थी। उसके बाद एक डिस्पोजल था, ठीक है जी, वो किसी तरह से आपने वो डिस्पोजल का अकाउंट बनाना था, उसी तरह से बन जाना था। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये टैक्स पेएबल है, सब ओपनिंग जीरो थे। मजे की बात ये थी और किसी में मसला नहीं आया ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओपनिंग इसके भी जीरो, ये क्लोजिंग ही आना था सारा कुछ, ठीक है। और जिस मेथड में हम चल रहे हैं उसमें तो हम नेट डेटर्स लेके काम चला लेते हैं, ठीक है, तो वो हमने चला लिया होगा। तो इस सवाल को अगर किसी ने नहीं किया था तो इसको लाजमी कीजिएगा। और ये एडजस्टमेंट सुबह वाले बच्चों, ये एडजस्टमेंट इस तरह से करनी है। अगर पैड डालना है तो नीचे क्लोजिंग में भी पैड को ऐड कर लेना, ठीक हो गया? ओके, इसकी पिक्चर ले लें प्लीज। ये पास पेपर कौन सा है? नंबर 9। अच्छा, उसके बाद वो उसी तरह से फिर आप ये कहो जी ये हमने कॉस्ट पे बनाना है, अकोमोडेशन अलग पड़ी है, कर लो अलग, कर लो अलग जी। वो मैं अगर पहले जो अभी करवा दिया है, ये मैंने कहा था किसी ने तस्वीर बनानी है तो आप लोगों ने नहीं बनाई थी। अच्छा जी, उसके बाद वो पिछली क्लास में नहीं बताया, दुआ करो सुबह वाले सुबह याद करवा दे, लेकिन उनके लिए रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ वो भी बता देता हूं। सवाल है कोई? फ्री होल्ड लैंड और लीज होल्ड लैंड जल्दी से देख लो। पहले बताता हूं लीज होल्ड लैंड क्या होता है, देखें जी।
आपने ये कैंट वगैरह के एरियाज में देखा हो कभी, तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है लीज होल्ड लैंड, गवर्नमेंट जो है वो 99 साल की लीज दे देगी, लेकिन लीज देगी 99 साल की लीज, थोड़े थोड़े पैसे लेकर फिर 99 साल के रिन्यू कर देंगे, लेकिन देते लीज में। ठीक है, ओन्ड प्रॉपर्टी नहीं होती, वो फ्री होल्ड नहीं है, वो लीज होल्ड कहते हैं उसको। लेकिन ये IFRS 16 वाला लीज नहीं है, इस लीज के लफ्ज से परेशान ना होना कभी। ठीक है, ये सुबह वालों सुन लो, सुबह वालों में रह गई थी बात, तो इसलिए ये रिकॉर्डिंग में चलो दोनों के लिए आ जाएगी। लीज होल्ड लैंड मींस नॉट लीजेज ऑफ IFRS 16 जो FAR 2 में पढ़ना है, बल्कि ये सिंपल इसी तरह से है जैसे आपकी बिल्डिंग नहीं होती, वैसे ही एक लैंड जो लीज होल्ड लैंड होती है, ये आपका डेप्रिशिएबल एसेट बन जाता है। इसकी जी लाइफ, जी गवर्नमेंट ने 50 साल के लिए लीज पे दी हुई है। ठीक है, 50 साल पे स्ट्रेट लाइन इसको डेप्रिशिएट करो, नाम डेप्रिशिएशन का सिर्फ अमोर्टाइजेशन रख देते हैं। ठीक है, तो लीज होल्ड लैंड आपके लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई डेप्रिशिएबल एसेट होता है। ठीक है, ये एक डेप्रिशिएबल एसेट है, डेप्रिशिएबल एसेट है। ठीक है जी, और इसको डेप्रिशिएट किया जाता है ओवर इट्स लीज टर्म, डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ ही होती है वो जो उन्होंने लीज, जितना अरसा का लीज होता है। ठीक है ना, लीज टर्म जो होती है। ओके, और सही है। तो ये FAR 2 वाली लीज है ही नहीं, इसलिए इसके लिए आपने FAR 2 का इंतजार नहीं करना। लीज होल्ड लैंड मींस मैंने कहा जैसे कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट है आपका। बस कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल के अंदर वो डेप्रिसिएशन की बजाय लफ्ज अमोर्टाइजेशन यूज कर लेता है, उससे परेशान नहीं होना आपने। ओके, समझ आ गई बात की। बाकी फ्री होल्ड लैंड क्या होता है? फ्री होल्ड लैंड वो होता है जो हमारा ही है, जो वैसे तो ज़मीन है ही अल्लाह की। ठीक है, हम तो आते हैं, इस्तेमाल करते हैं, चले जाते हैं, फिर अगलों के पास चली जाती है, फिर कौन है मालिक? तो कोई भी मालिक तो अल्लाह ही है। खैर, लेकिन चलें, वो लीज होल्ड लैंड और फ्री होल्ड लैंड में फ़र्क क्या है? फ्री होल्ड लैंड का हमारे नाम पर जो है वो ट्रांसफ़र हुई होती है, तो हमारी ज़िंदगी में वो हमारी ही होती है। ठीक है ना। तो लीज होल्ड लैंड जो गवर्नमेंट कुछ साल के लिए लीज पे देती है, फिर रिन्यू करवा लिया जाता है, लेकिन वो डेप्रिसिएशन की उसकी कॉस्ट जो है वो डेप्रिशिएट की जाती है, इसलिए ये फ़र्क है थोड़ा सा। समझ आ गई ये बात की? अच्छा, तो अगर फ्री होल्ड लैंड सवाल में होगा तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। अच्छा जी, आखिरी चीज़, यूनिवर्सल वाला सवाल आपने किया था। मैंने वैसे आज कोई होमवर्क नया सवाल नहीं दिया, क्योंकि वैसे ही अब तैयार हो गया टॉपिक। ठीक है, इसलिए कि आप लोग आज लियाकत वाला सवाल दोबारा कर लें। जिन्होंने नहीं किया 9 वो 9 कर लें, जिन्होंने यूनिवर्सल नहीं किया वो यूनिवर्सल को, वैसे यूनिवर्सल कितने बच्चों ने कर लिया था? हो गया था उसमें ना, उसमें मसला सिर्फ था ही वही, ये मसला था। इसकी तस्वीर ली थी आपने, टैली ना होने वाले, इसकी तस्वीर ले लो। ठीक है, असल में किताब के अंदर सोल्यूशन है वो आई कैप का है, तो आई कैप के अंदर सोल्यूशन के अंदर ना लेजर्स नहीं बनते, वो बस जो है ना वो ब्रैकेट में लेजर बना देते हैं। आपने इसको इसी तरह से करना है, पहले ये वर्किंग करके डेटर ओपनिंग निकालना है, ग्रॉस वाला ओपनिंग क्लोजिंग वो लिखना है, फिर आपने सवाल से उठाकर टोटल सेल्स यहां पर लिख लेनी है। ठीक है जी, टोटल सेल्स यहां पर आएंगी। बैड डेट रिटर्न ऑफ को उसने बताया, उसकी एंट्री आपने करनी है प्रोविजन डेबिट और बैड डेट रिटर्न ऑफ क्रेडिट। प्रोविजन का लेजर भी बन गया क्योंकि प्रोविजन हमने निकाल लिया बैलेंसिंग। ठीक है, अब ये एंट्री पढ़ने के बाद डेटर के लेजर से कैश बैलेंसिंग निकलना है। ठीक है, और प्रोविजन के लेजर से बैड एक्सपेंस बैलेंसिंग निकलना है। ये बैड एक्सपेंस की फिगर जब है तो आपको आप ढूंढने निकलोगे, जब ढूंढने निकलोगे तो कहीं फेस पे नजर नहीं आएगी, तो फिर इसका मतलब वो इसमें पड़ी हुई है। तो एक्सपेंस के लेजरे में ये फिगर जाने से पहले ये अपने प्रोविजन मैनेज करनी थी। ठीक है, उसके बाद और इसमें कोई मसला नहीं, गेन पड़ा है, मेंटेनेंस इनकम पड़ी है, सिंपल लेजर बनाते जाओ, इसको तो इग्नोर कर देते होते हैं हम, ये सारी सेल ले जाते होते हैं। ठीक है, और वो कह रहे हैं जी इनकम में पड़ा है, इनकम में पड़ा है एक डिस्काउंट। ये एक छोटी सी एडजस्टमेंट जो समझ नहीं आ रही थी सुबह वालों, वो बेसिकली ना लेजर बना हुआ डिबेंचर का। अब आपको पता है डिबेंचर पेएबल एक लायबिलिटी होती है। ठीक है ना, अब तो हमें पता है। तो ओपनिंग पेएबल कितना आ रहा है? ओपनिंग पेएबल 20,000 आ रहा है, क्लोजिंग पेएबल 18,000 आ रहा है। तो 20,000 ओपनिंग था, क्लोजिंग 18,000 है। तो वो कह रहा है जी कुछ डिबेंचर रिडीम हुए हैं। क्या मतलब? कुछ पेएबल हमने पे किया है। अब बनता कितना है जो यहां पर पे किया है? 200 ही बैलेंसिंग निकल रहा है ना। इसको हम यूं कहेंगे कि ये कैश गया है, लेकिन वो कहता है 200 रुपया देना था। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आना नहीं चाहिए। क्वेश्चन बैंक में सवाल पड़ा, असल में ये FAR 2 का सवाल था जो यहाँ पर एज इट इज रखा हुआ है। खैर, मैंने जितनी बात है समझा देनी है आपको, कोई मसला नहीं।
200 रुपये पे करने थे, लेकिन अगलों ने कहा नहीं नहीं रहन दो, 180 ही दे दो। 100, इसका मतलब कैश तो हमने 180 पे किया, लेकिन लायबिलिटी तो हमारी पूरी की पूरी खत्म हो गई ना, तो बाकी ये वही डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की एडजस्टमेंट है, ऐसा लेजर बना लेना ना, अब टाइम खत्म हो गया, इसको दोबारा देखना इस एडजस्टमेंट को। ठीक है, इस तरह का डिवेंचर पेबल का लेजर कुछ इस तरह का बनना है। ठीक है, इसको ट्राई करना, बाकी कुछ नहीं था इसमें। ओके, तो आज लियाकत वाला सवाल दोबारा करना। ओके, आइए 16 के जो आपको पसंद आए कोई एक सवाल वो कर लीजिएगा, दो भी छोड़ें, ये बता दिया मैंने। अल्लाह हाफिज।